सभी साथियों को प्रणाम। ये जो मैंने विषय चुना बड़ा अजीब है। इसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। यानी जो हम चॉइस करते हैं, निर्णय लेते हैं अपने जीवन में, जो भी निर्णय लेते हैं, जैसे आपने ये संस्था बनाई और इसमें कुछ सुधी पाठक श्रोता जुड़ जाते हैं, यह भी एक आपकी चॉइस है। ये जो समय आपने चुना यह भी आपकी चॉइस है। जीवन में इतनी चॉइसेस आपको रोज करनी पड़ती हैं कि शायद आपको अंदाज नहीं होगा। हम लोग सामान्य तौर पर मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति एक दिन में करीब करीब 1,500 के करीब चॉइसेस करता है। तो ये जो चॉइसेस हैं, चॉइसेस का मतलब जिन निर्णयों पर आप पहुंचते हैं, इनके बारे में सबसे पहले हम समझें कि इनका मतलब हम क्यों इनको महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें पैराडॉक्स क्या है और इस पैराडॉक्स से कोई छुटकारा है या नहीं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि प्राचीन काल में जब शासन राजाओं के हाथ में होता था, जिसे हम तानाशाह भी कह सकते थे, कभी कभी अच्छे राजा होते थे जो व्यक्तियों की बात सुनते थे, कभी तानाशाह होते थे जो अपनी मन की मर्जी चलाते थे। तो हम लोगों के दिमाग में एक बात स्पष्ट थी कि यदि हम मानव जाति की, मानव समूह की और व्यक्तियों की कल्याण को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक मौलिक मूल्य है, फंडामेंटल वैल्यू है। तो एक फंडामेंटल वैल्यू ये है कि हम लोगों को फ्रीडम दें, स्वतंत्रता दें। ये इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, कि हम हर व्यक्ति को जितनी अधिक से अधिक फ्रीडम दे सकते हैं दें। आजकल भी हम लोग अधिक फ्रीडम की, स्वतंत्रता की बात करते हैं। फ्रीडम टू वोट, फ्रीडम टू रीड, फ्रीडम टू हैव प्रॉपर्टी, सब तरह की फ्रीडम्स के बारे में हम बात करते हैं। और हम ये मानते हैं कि यह मूल्य इतना महत्वपूर्ण है मानव जीवन के लिए और उसके विकास के लिए और पूरी दुनिया के विकास के लिए कि इससे बड़ा शायद कोई मूल्य ना हो। तो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। किस बात की स्वतंत्रता? प्रश्न बिल्कुल स्पष्ट है। स्वतंत्रता से यहां मतलब है कि हम अपने चयन खुद कर सकें। चयन का मतलब भी बड़ा स्पष्ट है। हम किस पार्टी को वोट देते हैं, हम किस चीज को मानना चाहते हैं, हम कौन सी पढ़ाई करना चाहते हैं, हम कौन से कपड़े पहनना चाहते हैं। हम अधिक से अधिक स्वतंत्रता दे सकें, फ्रीडम दे सकें। और फ्रीडम देने से भी नहीं काम चलता, चॉइसेस की भी बात आती है कि हम उसको ज्यादा चॉइस दे सकें। जैसे अगर दो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं तो दोनों को बराबर नहीं माना जा सकता। एक ने व्रत रखा होगा और एक शायद उसको खाना ना मिला हो, तो दोनों को हम बराबर नहीं मान सकते। तो हमारा मतलब है कि दोनों को खाना मिले, खाएं कि ना खाएं उनकी चॉइस है, व्रत रखें उनकी चॉइस है। तो चॉइस का मतलब है कि हम उस व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता प्रदान करें कि वो अपने काम अपने आप कर सके। जैसे अगर हम, सरकार ने जैसे तय किया कि हम सबको 5 किलो चना देंगे, बहुत अच्छी बात है, सबको एक बंडल मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, शक्ति का साधन मिल रहा है। लेकिन अगर उसमें उसकी चॉइस पूछी जाए तो हो सकता है कोई कहे कि हमको चावल पसंद है, कोई कहे कि हमको शायद गेहूं ज्यादा पसंद है। तो अगर उसकी चॉइस से मिलेगा तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह पढ़ने में अगर उसे स्वतंत्रता देंगे तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी। कोई डांसर बनना चाहता है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, हर आदमी साइंटिस्ट बनने को तैयार नहीं, हर आदमी डॉक्टर बनने को तैयार नहीं। तो जितनी ज्यादा फ्रीडम दे सकें और जितने ज्यादा चॉइसेस दे सकें, जितने ऑप्शंस दे सकें, उतना व्यक्ति का भी कल्याण होता है, हम लोग मानते हैं समाज का भी कल्याण होता है, और उतना ही हम लोग मानते हैं कि पूरी दुनिया का कल्याण होता है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में हम लोग अपने डाउट निकाल दें कि चॉइस देना एक फंडामेंटल वैल्यू है जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, और इस मूल्य की संरक्षण करना हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। और पूरी दुनिया की सरकारें इस कार्य में लगी हुई हैं। लेकिन अब हम दो पैराडॉक्स उठाते हैं। दो पैराडॉक्स माने विरोधाभास। अब हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखते हैं जिससे आपको ये लगेगा कि क्या चॉइसेस का बढ़ जाना सामाजिक कल्याण और मानव कल्याण का पर्यायवाची है। इस प्रश्न को दोबारा हमें सोचना पड़ेगा। चॉइसेस बढ़ जाना हमने माना कि बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति के लिए भी बड़ा श्रेष्ठ है और ये एक बड़ा अच्छा मूल्य है। लेकिन क्या चॉइस बढ़ने से सच में मानव कल्याण बढ़ता है? इस प्रश्न के बारे में सोचिए। इसके बारे में बहुत से लोगों ने लिखा है। एक बड़ी मशहूर किताब है जिसको पढ़ा जा सकता है, पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, श्वार्ज ने लिखी है। मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मान लीजिए कि आप शाम को थके हुए घर आए और आपका मन है कि आराम से बैठ के या शाम को शांति से बैठ के कुछ व्याख्यान सुने, या मान लीजिए कि हम कोई भजन सुने,
कीर्तन सुने या कोई ऐसी फिल्म देखने की कोशिश करें, और हमने अपना टेलीविजन चैनल खोला। अगर आज से 50 साल पहले खोला होता तो हमारे पास एक ही चॉइस थी, और वो थी कि भाई आप दूरदर्शन देखें, और दूरदर्शन में आपको हम लोग नाम का कार्यक्रम या कोई ऐसा कार्यक्रम मिलेगा या चित्रहार मिलेगा, आप उसी को देखने के लिए विवश थे, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। टेलीफोन आपको करना है तो एक काला काला टेलीफोन आता था, उसमें 9 4 5 घुमाकर आप टेलीफोन करते थे, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे आपके पास हर चीज की इतनी चॉइस बढ़ गई कि आपने टेलीविजन खोला तो पहले आपसे पूछेगा कि आप टाटा प्ले पे जाएंगे, कि आप जी5 देखेंगे, कि प्राइम मूवीज देखेंगे, कि आपको डिज्नी हॉटस्टार देखना है। आपके मन में आया कि भाई आज हम लोग चलिए कोई मैच देखने की बात कर रहे हैं, कोई खेल देखा जाए, थोड़ा मन को शांति दी जाए। तो फिर आपको बताएगा कि करीब ये 37 चैनलों में अलग अलग खेल आ रहे हैं, किसी में बास्केटबॉल, किसी में वॉलीबॉल, फिर क्रिकेट पर आए। कहने का मतलब है कि आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि आपको उस चॉइस को करने के लिए आपको दिमाग में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कभी इससे भी ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, जब आप शायद अपनी चॉइस पा सके। शायद, मैं शायद क्यों कह रहा हूं उस पर मैं भी डिस्कशन करूंगा। आप होटल में खाना खाना चाहते हैं, आपको लगता है पहले शादियों में मटर पनीर मिलता था, सब लोग खाते थे, दम आलू था, आराम से खाते थे, 2 3 4 सेट होती थी। अब आप गए होटल में तो उसने जब लिखा पनीर तो पता चला 150 वैरायटी पनीर, लबाबदार, ये दार, पता नहीं क्या क्या रख दिया आपके सामने, अब आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब आप क्या चुने, बड़ी मुश्किल में, बड़ी कठिनाई में अपने दोस्त से पूछ रहे हैं भाई क्या चुना जाए। फिर आपने बड़ी मेहनत करके, मान लीजिए आपने पनीर जहांगीरी चुन लिया, क्योंकि बड़ा अच्छा नाम लगा, आपने चुन लिया। जब वो आया और आपने खाया तो आपको लगा यार ये तो हमने पता नहीं क्या ऑर्डर कर दिया था, हमने क्या सोचा था, क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये। फिर आपको लगा कि अरे भाई हमको शायद ये नहीं करना चाहिए था, प्रॉब्ली कोई दूसरा ऑर्डर करते ज्यादा खुश होते। अब इतनी चॉइस केवल इस चीज में नहीं है, मैंने तो आपको केवल एक दो उदाहरण दिए। आप चॉइसेस के बारे में सोचिए, आप मंजन के बारे में सोचिए, तो 250 प्रकार के मंजन दिखाई दे देंगे, कि लौंग का तेल है, कि विटामिन डी है, कि सी है, कि ये पता नहीं क्या क्या है, कोई लाल है, कोई हरा है, कोई लंबा है, कोई गुलाबी है। अब है, बहुत सारे हैं। अब आपके पास इतनी चॉइसेस हैं कि अगर आप किसी सच में स्टोर के सामने खड़े हो जाइए या मॉल में चले जाइए कहीं, और आप चिप्स ही ढूंढना शुरू कर दीजिए, तो चिप्स की कम से कम 100 150 वैरायटी आपके सामने रख देता है। अब आप इतनी चॉइसेस, अब आप चिंतित हो जाते हैं कि इसमें चयन कैसे करें, आपका माइंड पैरालाइज हो जाता है, आप 2 3 मिनट 4 मिनट तो सोचते रहते हैं करें क्या। और फिर जब चुन लेते हैं तो क्या आपने सही चुना, और अगर वो सही नहीं लगा तो फिर क्या हुआ। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस में मेरे कहने का मतलब है कि आपके पास जितने ऑप्शन बढ़ते जाते हैं, जितने उतने ऑप्शन आपके दिमाग को पैरालाइज करते चले जाते हैं, आपके बड़े समय को बर्बाद कर देते हैं। अगर आपके सामने सच में 6 चॉइस कर दी जाए, बल्कि अब शायद भोपाल या कहीं जहां भी आप रहते हो, एक नया सिस्टम चल गया, वो आपको सारे इतने खाने बताने के बाद कहते हैं साहब एक हमारी स्पेशल थाली है, उसमें हम 5 चीजें रखते हैं, कहते भैया थाली ले आओ, चलो इसी से काम चल जाएगा। हम चॉइस नहीं करना चाहते, क्योंकि हम बहुत बहुत रिस्क नहीं लेना चाहते, हम बहुत जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि पता नहीं क्या हो, क्योंकि हम सबके बारे में जानकारी रख ही नहीं सकते। हमारा दिमाग ईश्वर ने सबसे बढ़िया बनाया है, सबसे बढ़िया बनाया है। लेकिन हमारे पास तब भी 3 कंस्ट्रेंट रहते हैं, तब भी 3 कंस्ट्रेंट रहते हैं। एक समय का, अरे आपको कोई खरीदारी करनी है, मंजन खरीदना है, तो आप इसके लिए 2 3 दिन तो नहीं लगाएंगे ना, नेचुरली 5 मिनट लगाएंगे, 4 मिनट लगाएंगे, 7 मिनट लगाएंगे, इससे ज्यादा कैसे लगा सकते हैं? तो ये तो पहला कंस्ट्रेंट है। दूसरा कंस्ट्रेंट ये आता है आपके पास कि समय के साथ साथ आप इतनी चीजों को जान भी नहीं सकते, आपके दिमाग में कितनी, आप लगभग 26,000 विचार एक साथ अपने पास रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो रख भी नहीं पाएंगे आप। और फिर आपके दिमाग में अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप उनमें घटना, जोड़ घटाव करना, मान लीजिए कि कैसे करें, है ना, इसको हम लोग कहते हैं लिमिटेशंस। हमारी लिमिटेशंस ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन माइंड की इतनी ज्यादा होती हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम क्या करें। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि जितनी ज्यादा चॉइसेस, उससे हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, पहले तो ये सोचने की कोशिश करेंगे। फिर एक और पैराडॉक्स की बात करेंगे, पहले इसी पैराडॉक्स पे बात करते हैं। तो आपने इंटर पास कर लिया, अब इंटर पास करने के बाद आप बीए में जा सकते थे, बीएससी में जा सकते थे, बीकॉम में जा सकते थे। अब
होटलिंग मैनेजमेंट अलग है, टेलरिंग मैनेजमेंट अलग है, केटरिंग मैनेजमेंट अलग है, दूध वाला अलग है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट अलग है। आपके सामने 150 के करीब ऑप्शन आ गए। आपके पास 5,000 रुपए है, पहले के जमाने में पोस्ट ऑफिस में जमा करो या भैया बैंक में जाके जमा कर दो। अब आपके पास है कि कौन सा फंड लेंगे, लाइफ सेविंग फंड लेंगे, प्रूडेंशियल फंड लेंगे, हाइब्रिड फंड लेंगे, इतने गिना देगा कि आप डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू मेक डिसीजन, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी क्षमताएं है ही नहीं, आपको ईश्वर ने इतनी क्षमताएं नहीं दी। लेकिन इससे जो दूसरा बड़ा प्रश्न उठता है वो बहुत बड़ा है। सामान्य तौर पर इसको अर्थशास्त्री मानते थे और आज भी ये गलती करते हैं, और मैं इस प्रश्न को आपके सामने बड़ा सिंपल ढंग से रखना चाहता हूं। हम अपने पैसे को, अपने समय को इस तरह से व्यय करना चाहते हैं कि जो हमारे रिटर्न्स हो वो मैक्सिमम हो। ये बड़ा मुश्किल है, इसको मैं समझाना चाहता हूं, थोड़ा कठिन है। इस प्रश्न को ऐसे समझिए, क्या कभी आप सेकंड बेस्ट चीज लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? अगर आप सेकंड बेस्ट चीज लेने को तैयार नहीं है तो हम आपको कहेंगे मैक्सिमाइजर, यानी आप हर चीज को मैक्सिमम बेनिफिट लेने की कोशिश करना चाहते हैं। और अगर आप मैक्सिमाइजर हैं तो आपके सामने कितने बड़े बड़े दुख आने वाले हैं, हम उनकी बात करेंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो उसको दूसरे ढंग से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप मैक्सिमाइजर हैं माने आप सेकंड बेस्ट रहना नहीं चाहते, और जिस समय आपने ऐसा किया तो जीन्स आपने वो वाली खरीदी जिसमें पता नहीं कहां कहां स्टिचिंग है, सब कुछ है, ताकि दुनिया देखे, ताकि आपका व्यक्तित्व दुनिया में अनोखा दिखाई दे, आप अलग दिखाई दें, आप एक अलग प्रकार के व्यक्ति के रूप में दिखाई दें। अगर आप ऐसा दिखना चाहते हैं तो याद रखिए, आपसे हमेशा एक नई समस्या में पड़ जाएंगे। आप हमेशा कंपैरिजन करने लगेंगे दूसरे लोगों से, उसका ऐसा है, मेरा ऐसा है, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसने ऐसा किया, मैंने ये नहीं किया। जिस समय आप इस प्रदर्शन और प्रतियोगिता में आ जाएंगे तो याद रखिए कि आप मतलब कभी कोई मैक्सिमम भी नहीं होंगे और हमेशा लूजर महसूस होंगे और अपने आप को इतना परेशान हो जाएंगे। और 12 से 22 वर्ष के बच्चों के लिए तो ये इतनी कठिन समस्या हो गई है कि लोगों में डिप्रेशन, आइसोलेशन, पता नहीं क्या क्या होने जा रहा है। मैं आपको उसका उदाहरण से बात करता हूँ। आपने जिस दिन ये चुन लिया, तय कर लिया कि मुझे सबसे बेस्ट ही खरीदना है, तो दुनिया में बेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होती, पहले तो ये समझ लें। आज आपने मोबाइल के बारे में पढ़ा और एक अच्छा मोबाइल लिया, आईफोन ही क्यों ना ले लिया, 1.5 लाख का ले लिया, 2.5 लाख का ले लिया, भूल जाए, 3 दिन के अंदर में एक नया आईफोन आ जाएगा और आपका आईफोन पुराना हो जाएगा। और दूसरे आदमी के पास जिस दिन आप नया आईफोन देखेंगे तो आप एक अजीब प्रकार की जेलिसी, अजीब प्रकार की वीकनेस, फीलिंग्स में आना शुरू कर देंगे, और एक नए प्रकार का जिसे हम कहते हैं रिग्रेट महसूस करना शुरू करेंगे। अरे, दुनिया हमसे अच्छी है, हमसे ज्यादा बुद्धिमान है, हमसे बेहतर कपड़े पहनती है। ये जो कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो लोग जो हैं कंपनी वाले, वो तो रोज नई नई चीज निकालेंगे ना। उनको तो इसलिए नई नई चीज निकालनी है क्योंकि उनको अधिक से अधिक ग्राहक अपनी तरफ अट्रैक्ट करने। और मैं ग्राहक कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड में नए नए प्रकार के फंड्स निकालेंगे, नए नए प्रकार के ग्रुप्स निकालेंगे, नए नए प्रकार की स्कीमें निकालेंगे, और फिर आपको अट्रैक्ट करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। ये तो बिल्कुल अलग है ही। तो आप एक ऐसे कंपटीशन में पड़ जाएंगे जिसमें सुख के बारे में भूल जाइए। हमने शुरू किस लिए किया था? हमने अपना लेक्चर जो शुरू किया था इसलिए कि मोर द चॉइसेस बेटर यू फील, आप बेहतर महसूस करते हैं, आप अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करते हैं, और आपको लगता है कि आप अपनी चॉइसेस बना रहे हैं और आप दुनिया में सोच समझ के काम करते हैं, यू आर ए मैक्सिमाइजर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप एक ऐसे जाल में फंसते चले जाते हैं कि हम बता नहीं सकते आपसे कि फिर उससे निकलेंगे कैसे। हीरो आप, और एक बात और जान लीजिए, जो बेस्ट से बेस्ट चीज होगी, आप दुनिया की सबसे सुंदर कार खरीद लाइए, उसमें आप 1 दिन चलेंगे, 2 दिन चलेंगे, 3 दिन चलेंगे, हर दिन चलने के साथ साथ उसका सुख, हीडोनिस्टिक लाभ भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी उसमें भी आपको वह सुख मिले कि ना मिले, हैप्पीनेस एक अलग बिल्कुल चीज हो गई ना। और जहां कंपटीशन, जहां दूसरों से कंपैरिजन, जहां और चीजें आई, तो हैप्पीनेस गई। हैप्पीनेस तब रहती है जब हम सेटिस्फाइड रहते हैं, जब हम संतुष्ट रहते हैं। मैंने आपसे वही सवाल किया था, आप मैक्सिमाइजर हैं? यदि आप मैक्सिमाइजर हैं तो आपके संतुष्ट रहने की संभावना कम, आपको दुख होने की संभावना ज्यादा। आप, अच्छा, फिर आपके और कितना टाइम वेस्ट होगा। आप सोचिए बच्चों के बारे में, आजकल लगातार मोबाइल पर पता नहीं क्या क्या फैशन, क्या क्या चीजें लगातार देखते ही चले जा रहे हैं। उनको सोशलाइजिंग का टाइम नहीं मिलता। नतीजा यह है कि वो अपने मित्रों से कट रहे हैं,
वो अपने माता पिता से कट रहे हैं, वो अपने परिवार से भी कटते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको हर समय एक ना एक चीज देखते ही रहना। अभी हम चॉइसेस देते ही चले जाएं, ट्विटर है तो फ्रेंड्स है तो जो जो है वो है, और उसमें आपको अगर कम लाइक मिला तो आप दुखी हो गए। आपने कोई वाक्य लिखा, आपने कोई गुड मॉर्निंग भेजा, उसमें कम लाइक आ गया तो भी आप दुखी हो गए। तो ये आप अपने दुख बढ़ा रहे हैं या अपने सुख बढ़ा रहे हैं? फिर से सोचिए कि चॉइसेस के बढ़ने से क्या सुख मिल रहा है आपको। मैं भी इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मैं आगे और आगे बातें करूंगा कि क्या इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहा हूं, क्या हम अपने ऐसे लोगों का सुख बढ़ा रहे हैं। और खासकर 12 से 30 साल के बच्चे जो इस प्रतियोगिता में पड़ गए, जो बिल्कुल दुनिया से अलग होते चले गए, जो बिल्कुल अलग हो गए, उनका क्या होने वाला है, कितने प्रकार के इलाज उनके कराने पड़ेंगे, किस प्रकार से उनको सोशलाइज कराना पड़ेगा, उसके बारे में सोचिए। अभी तो मैंने एक ही बात की, अब मैं एक और पैराडॉक्स आपके सामने रखता हूं। क्या सच में आप चुनाव करते हैं? आप, हमने क्या कहा, यू मेक योर ओन चॉइसेस। जितनी फ्रीडम है उतना अच्छा है। अच्छा भाई, बहुत फ्रीडम है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो जो फ्रीडम आपको मिली हुई है चयन करने की, चाहे उपभोग वस्तु हो, चाहे निवेश वस्तु हो, चाहे भजन हो, चाहे गाना हो, चाहे फिल्म हो, कोई चीज हो, चाहे स्टडीज हो, क्या वास्तव में आप चयन करते हैं? अब इस प्रश्न को तो जरा दूसरे ढंग से देखिए, बड़ा अजीब प्रश्न है। मैंने कॉलगेट का मंजन लिया, मैंने कहा मेरी चॉइस का है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, मैं इसी को लेता हूं, मैंने खूब सर्च करके लिया है। परफेक्टली ऑल राइट भाई, मैं आपकी बात मान सकता हूँ, आपकी फ्रीडम थी, आपने चॉइस की, 150 मंजनों में आपने इसको चुना, बाकी को नहीं चुना, चलिए मान लिया। लेकिन क्या सच में चॉइस आपकी होती है? मैं बार बार ये सवाल पूछूंगा, जरा ध्यान लगाकर सोचिएगा कि बाजार में जो चीजें हैं, मैं बाजार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, नेशनलिज्म, ज्योग्राफी, क्या इनका प्रभाव आपके निर्णयों पर नहीं पड़ता? कोई सामान आप खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं? अगर आप किसी सामान के ऊपर रिसर्च करने बैठ जाएं तो शायद आप कभी कोई सामान खरीद ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि 250 तरह के सामान है, सबकी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस का आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। आखिर आप चयन करते कैसे हैं? और क्या चयन सच होता है? अगर आपने पेप्सी कोला को चुना, मान लिया चुन लिया, बहुत अच्छा लगा चुन लिया, भूल जाइए, तो पेप्सी कोला क्यों चुना? आपको शायद आपने उसके कंपैरिजन किया कोका कोला से, किसी और चीज से। क्या आपने उसका कंपैरिजन दही की लस्सी और उसके लाभ से किया? क्या आपने उसका कंपैरिजन बेल के शरबत और उसके लाभ से किया? क्या वास्तव में आपने खराब चीजों के बीच में चार में से किसी एक का चयन कर लिया, या वास्तव में आपने सारी चीजों को देखा, सोचा, समझा, अपनी हेल्थ के बारे में सोचा? अगर सोचा होता तो ये जो, पता नहीं मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानता, हर दुकान के सामने इतनी लड़ियां नजर आती है, पता नहीं कौन कौन सी, वो कैसे चुनते हैं आप? दाने दाने में है केसर का दम, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, कमला पसंद, इनका चुनाव कैसे? जहर तंबाकू का चयन कैसे आप कर लेते हैं भाई? और इतनी इनकी सेल कैसे बढ़ती जा रही है? क्या आपने दिमाग लगाकर चयन किया? अगर आपने चयन किया, आप कहते हैं मैंने चयन किया, मैंने पान पराग लिया, कोठारी ब्रदर का लिया। भैया पान पराग तुमने लिया होगा, पान मसाला लिया होगा, परफेक्टली ऑल राइट, तंबाकू है ना, है तो जहर, तो आपने जहर का चुनाव कर दिया। ऐसा नहीं है, असली बात कुछ और है, जिसको मैं आपको समझाना चाहता हूं। हमारा दिमाग कई कई हिस्सों में बटा रहता है, कई हिस्सों में बटा रहता है। एक को हम लोग कहते हैं फास्ट माइंड, पहली दफे इसको कानेमन नाम के आदमी ने बताया। कुछ चीजों में निर्णय हम ऑटोमेटिक ले लेते हैं, सोचते नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। नो लॉजिक, नो रीजनिंग, नथिंग लाइक दैट, होता ही नहीं इसकी जरूरत। क्यों? सामने से हाथी आ रहा है तो आप ये कैलकुलेट थोड़ी करेंगे कि 150 मीटर दूर मेरे हाथी खड़ा है और धीरे धीरे आएगा, वैसे आएगा, वैसे आएगा, चुप्पे से बाएं हो जाएंगे। किसने बताया? दिमाग ने बताया। कैसे बताया? हमारे दिमाग ने हर चीज के लिए एक शॉर्टकट तैयार कर रखा है, हर चीज के लिए। ये जो शॉर्टकट होता है, इसे साइकोलॉजी वाले कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। ह्यूरिस्टिक्स माने ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं और आपसे निर्णय खुद ही हो जाता है, आप करते ही नहीं, गए और सिंथॉल उठा लिया। क्यों उठा लिया? दिमाग में थोड़ी आपके सिंथॉल उठाना था। कहां से आती हैं ऐसी चीजें, क्यों होती हैं ऐसी चीजें? उन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया। ये नेचर से होती हैं, रिलीजियन से होती हैं, इन्वायरमेंट से होती हैं, पेट्रियोटिज्म से होती हैं,
हर चीज से होती है। मंगल के दिन हम मांस नहीं खाते, कहां से आया, कैसे दिमाग में आया, हनुमान जी का दिन है, कैसे पता, कहीं ना कहीं रिलीजन आपके दिमाग में बैठा था, उसने ये निर्णय आपका करवा दिया, आपके परिवार में सबने ऐसा किया, आपने भी ऐसा किया। कहीं ना कहीं आप देशभक्ति में डूबकर जो सैनिक होते हैं उनके लिए दान देते हैं। और शास्त्री कहता है दान क्यों देते हो, बदले में कुछ मिला ही नहीं तुम्हें, क्या मिला तुम्हें दान देके, लेकिन हम देते हैं क्योंकि हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति की एक फीलिंग होती है। इसी तरह हमारी पूरी एक मार्केट पीछे पड़ी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरी एक मार्केट पीछे पड़ी हुई है जो करती है हमको नज, नज माने प्रॉम्प्ट, ये करो ये ना करो, कैसे करो कैसे ना करो वो हमको तय करा देती है। रोज सवेरे उठेंगे और रोज हम विज्ञापन देखेंगे किसी चीज का, कोई चीज का, चाहे वो किसी चीज का हो, है ना। अगर जबलपुर के झरने के पास कोई नहा रहा है और सिंथौल गा रहा है, आपके दिमाग में बैठ गया, बाजार गए तो सिंथौल ले लिया, इसलिए नहीं, वो आपके दिमाग में किसी ने बैठा दिया। कैसे बैठाला आपको खुद ही नहीं पता, कहां से बैठा आपको पता ही नहीं। एक मार्केट बैठी है जिसने आपको एक तरफ धक्का दे दिया। कोई चॉइस आप नहीं करते भाई, आप जाकर देखिए कि आप 10 प्रकार के आटे देखते हैं, क्या आप गेहूं पिसाने जाते हैं, नहीं। चाहे पतंजलि का आटा खरीदते हैं, चाहे आशीर्वाद का आटा खरीदते हैं, कहां से आता है दिमाग में, या तो दुकानदार ने दे दिया तो आपको उस दुकानदार पर विश्वास है, और नहीं तो आपने खरीदा तो जो मर्जी आया खरीदा। क्यों खरीदा, आपके दिमाग में एक अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स का मतलब कि आपके दिमाग में जो सबसे लास्ट में चीज आई और जो विज्ञापन आपके दिमाग में जम गया, जड़ गया, आ गया, आपने ले लिया। बैंक डिपॉजिट में 7-7.5% एफडी रेट चल रहा है, सेफ, बिना रिस्क के, लेकिन हम म्यूचुअल फंड और इक्विटी में खर्च कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहीं से पैसा जमा कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। कैसे पता, सचिन तेंदुलकर बताता है, उससे पूछिए तुमने लगाया भाई म्यूचुअल फंड में कभी पैसा, नहीं, लेकिन उसने हमें बताया। अब जब उसने बता दिया तो हम तो उसकी बात मानेंगे ना। ये हमारे दिमाग में कौन बैठा रहा है, कैसे ये नज हो रहा है। कभी आपने सोचा कि हम कोई चीज खरीद के ले आए तो भाई क्यों ले आए इसे। अरे आप कभी एडवर्टीजमेंट के मार्केट में देखती है, जाइए देखिए ना क्या लिखा हुआ। कभी आपने देखा लिखा होगा 10% फैट, लिखा रहेगा 90% फैट फ्री। अभी तो 90% फैट फ्री है, इसका मतलब 10% फैट है ना उसमें, ये तो नहीं लिखा तुमने। अब बताइए, कहीं कोई ऐसा आप सोच सकते हैं कि 70% ऑफ आपको कोई सामान दे देगा। Amazon.com पे चले जाइए, सब सामान 70% ऑफ पे है। आपको लगता है कोई ऐसा कर सकता है, अगर आपके दिमाग में भी आ सकता है कि कोई ऐसा प्रोड्यूसर होगा जो हमको 70% ऑफ के सामान दे देगा, डू यू थिंक सो, है ना। अब देखिए लिख रहा है 50% ऑफ या लिख रहा है 1 पर 1 फ्री, देखिए कितना फर्क पड़ गया। दोनों एक चीज नहीं है, लग रहा है एक है, नहीं। 50% में आपने एक चीज खरीद ली, 1 पर 1 फ्री में आपने दो चीज खरीद ली। अगर उसको सेल ज्यादा बढ़ानी होगी तो 1 पर 1 लिखेगा, वरना 50% लिखेगा। वो सब आपको लीड कर रहा है, आप नहीं चॉइस कर रहे, यू आर नॉट मेकिंग चॉइसेस, चॉइसेस आर बीइंग नज्ड बाय समवन एल्स, प्रॉम्प्ट बाय समवन एल्स। कोई दूसरा आपसे हर चीज की चॉइस करा रहा है और आप सोच रहे हैं कि मैंने चॉइस किया, मैं बड़ा बुद्धिमान हूं, ये हूं वो हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कृपा करके कल सवेरे जब बाजार जाइएगा तो आपको दिखने लगेगा कि आप कौन सी चॉइस कर, खुद देखेंगे आप, कभी समझ नहीं आएगा क्योंकि ये जो फास्ट माइंड है ना, इतना इस पे टाइम है ना, लॉजिकल रीजनिंग है, कोई नहीं है, तर्क वर्क नहीं होता। जब आप मकान खरीदते हैं तो ऐसे नहीं खरीदते, एक दिन में नहीं खरीदते, एक घंटे में नहीं खरीदते, तब आप सोच समझ के करते हैं। स्लो माइंड काम करता है, लॉजिकल माइंड काम करता है। इस जगह पर मकान ले रहा हूँ, इस साइट पर मकान ले रहा हूँ, इस साइट की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, ये बिल्डर कैसा है, इसने कोई चीटिंग की है कि नहीं, तब आप सब पढ़ेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना है आपको 5,000 रुपए का, तो आप बैंक नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, एक आदमी आएगा और आपसे सब करा के चला जाएगा, या आप किसी के पास जाएंगे, उसको जिसमें मर्जी आएगी कंपनी में लगाएगा, जिसमें उसको सबसे ज्यादा कमीशन होगा वो लगाए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो दूसरा चॉइस का पैराडॉक्स है वो ये कि हम इस गलत फहमी में बहुत रहते हैं कि हम चॉइसेस करते हैं, हम चॉइसेस भी नहीं करते। जो हमसे चॉइस करा रहा है वो क्या है, मार्केट। वो मार्केट हमको एक तरफ लीड कर रहा है, इधर चलो भाई, इधर चलो भाई, इधर चलो। ओनली विमल, ये ओनली विमल क्या है आप समझ सकते हैं, ओनली विमल। और मत लीजिए आप, ये आइए ना, ये आप एक्सक्लूसिव हैं। ये कुर्ता जिसको जिंदगी में शादी में एक दिन पहनना है, मान्यवर का अगर आपने नहीं खरीदा 1.25 लाख का, तो फिर तो आपकी तो प्रेस्टीज ही चली गई ना, आपको तो दुनिया की दिखाने के लिए करना है। एक दिन जिसको पहनना है उसके लिए भी आप इतने पैसे खर्च करने को तैयार हो गए। किसने बताया, मार्केट ने बताया कि अगर आपने ये पहना तो पता नहीं क्या हो जाएगा। होगा कुछ नहीं, बी श्योर कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको लगता है ऐसा हो जाएगा। कौन बता रहा है, मार्केट बता रहा है।
ये तो जीवन भर में एक बार आती है शादी, और इस जीवन भर का सारा खर्च तो हमको ऐसे करना ही चाहिए। कौन बता रहा है? मार्केट बता रहा है। इतने त्योहार, हमारे त्योहार सब भूल जाइए, सारे त्योहार कौन बताता है? मार्केट बताता है। एक दिन पहले से लिखने आना शुरू हो जाता है, कल फ्रेंडशिप डे है, अपने फ्रेंड को क्या दोगे, ये वाली गिफ्ट दो, ये वाली गिफ्ट दो, ये वाली गिफ्ट दो। आपको तो पता भी नहीं था कल फ्रेंडशिप डे, हम लोगों को तो याद नहीं रहेगा किसी को, बट दिस हैपेंस। खासकर छोटे बच्चों के बारे में सोचिए, 20 से 34 साल की उम्र के लोगों के बारे में सोचिए, जिनको अपने निर्णय लेने भी नहीं चाहिए, जिनको अपने निर्णय लेने का मैं अधिकार भी नहीं देना चाहता। हमें नहीं चाहता कि 15 साल का बच्चा अपनी शादी खुद करने को तैयार हो जाए। वाई शुड ही डजंट हैव द मैच्योरिटी इनफ टू डू दिस, बट मार्केट सेज दिस। तो मेरा दूसरा जो गंभीर प्रश्न है वो ये कि पहली तो जितनी ज्यादा चॉइसेस होंगी उतना आपका दिमाग खराब होगा, उतना आप पैरालाइज होंगे, उतना डिसकंटेंटमेंट फील करेंगे, उतना रिग्रेट फील करेंगे। और दूसरा, ये चॉइसेस आप कर भी नहीं रहे हैं, कोई और कर रहा है, उस चॉइसेस के बल पर आप अपने पूरे जीवन को बहकाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ लिए जा रहे हैं। क्यों? अब मैं इसी के तीसरे भाग पर आता हूं। क्या ये सोसाइटी के लिए अच्छा है? क्या ये हमारे रिसोर्सेज के लिए अच्छा है? अमेरिका की बात मत करिए, वैसे कर भी सकते हैं, कंपैरिजन उनसे भी कर ले, किसी से कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़िएगा, खुद अंदाज लगाइएगा जो बात मैं कह रहा हूं, इज इट राइट और रॉन्ग। चले जाइए मार्केट में, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप पर ईद और होली के समय में जितना सामान स्टैग्ड है, कितना, क्यों? इतनी वैरायटी चाहिए, जितनी ज्यादा वैरायटी, क्या उससे सेल बढ़ जाएगी? नहीं। वो क्या हो रहा है? हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज वेस्ट भी हो रहे हैं। देश के रिसोर्सेज हैं वो, हमारे नहीं हैं, हम अपना नहीं मान सकते उनको। जो अब हम बिजली की बात करते हैं, जब हम पानी की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि बिजली इतनी देर जलाओ या इसको बंद कर दो, जो आजकल के लोग नहीं मानते, वो नेशनल रिसोर्सेज हैं। चाहे कॉटन हो, चाहे कोई चीज हो, आप जान लीजिए कि अगर कॉटन की फील्ड बढ़ेगी तो अनाज की फील्ड घटेगी। अगर हमको जीन्स ज्यादा बढ़ाना है तो कुछ और घटाना पड़ेगा। स्वीडन में पोर्क, पोर्क माने सुअर का मांस खाते हैं वो लोग, उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए इतना उनका फील्ड चली गई कि उनको हमेशा अनाज अब इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि उनको उनको खाना पैदा करके देना है, क्योंकि वो खाएंगे। लीजिए, अब हमें मार्केट बताता है हमें क्या खाना है, और हमारा दिमाग खराब कर देता है। हम ये नहीं सोचते, वो कहता है कि अगर हमारा खाना 30 मिनट में नहीं पहुंचा तो हम पैसे वापस। और 20 मिनट के बाद हम लगातार घड़ियां देखते रहते हैं कि अब आया कि नहीं, अब आया कि नहीं, अब आया नहीं। आज लेट हो जाए तो मैं इसका पैसा काट। अरे भाई, इसकी क्वालिटी के बारे में सोच लो, उसके प्राइस के बारे में सोच लो, कुछ और चीजों के बारे में सोच ना। दिमाग ही उधर चला गया ना। सेल लगी है तो लिखाएगा बस 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर में खरीदा तो खरीदा, नहीं गए, लॉस तुम्हारा खत्म हो गया, जीवन अब तो बचेगा ही नहीं। डज दिस मीन भाई, क्या है ये? तो ये कौन आपको फोर्स कर रहा है? मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये कौन इन चीजों को फोर्स करता है हमारे ऊपर, जिससे हमारा मेंटल लॉस, जिससे हमारा फिजिकल लॉस, मॉनेटरी लॉस, सोसाइटी का लॉस और देश का भी लॉस। और मैं आपसे बता रहा हूं, विश्वास मान लीजिए, आज नहीं, जितनी चॉइसेस बढ़ती जा रही हैं, हमारे यहाँ बच्चों की काउंसलिंग का नंबर आ गया है। अब हमको हर स्कूल में काउंसलर नियुक्त करने पड़ेंगे। बच्चा केवल मोबाइल छोड़कर कोई और काम नहीं करेगा, केवल इंटरनेट के अलावा कोई काम नहीं करेगा। हम उसका कोई टाइम नहीं फिक्स कर पा रहे हैं, हमको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। कोई सोशल रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, कल्चरल रिलेशंस खत्म हो जाएंगे, हम आइसोलेशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। क्या ये चॉइसेस की जरूरत है? तो पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस का मतलब क्या होना चाहिए था और क्या निकल गया? हम बार बार कह रहे हैं चॉइसेस बढ़ना ठीक है, और एक और बहुत सारी रिसर्चेस पर हुई है, मैं आपको बता रहा हूं, हैरान होंगे आप जानकर। अगर आप अपने स्टोर में 6 सामान रखें तो ज्यादा संभावना है कि आपका सामान बिके, और 44 सामान रख दीजिएगा तो ग्राहक परेशान होकर दोबारा आपकी दुकानें पे आना बंद कर देगा। ये भी देख लीजिएगा। ये नए ढंग की रिसर्चेस हैं जो बता रही हैं कि वी कैन चूज, आवर माइंड कैन चूज ओनली अप टू ए लिमिट। इसके आगे हमारा काम हमारे बस का है नहीं। अगर हमको 150 किस्म की आइसक्रीम बता दी जाए तो हम घबरा ही जाते हैं जनरली, हमारे को समझ में नहीं आता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो हमारा माइंड भी काम नहीं करता। ये जो पैरालिसिस हो रही है, माइंड पैरालिसिस, एक्टिविटी पैरालिसिस, जो हमारे टाइम का लॉस हो रहा है, ये पता नहीं कहाँ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, चॉइसेस की कोई फिक्स संख्या नहीं कर सकते कि 8 आइसक्रीम ठीक है,
कि 10 ठीक है, कि 12 वैरायटी का कपड़ा ठीक है, कि 14 ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि 1,500 इज नॉट गुड। ऑप्टिमल नंबर हम नहीं निकाल पाएंगे, शायद अभी नहीं निकाल पाए, लेकिन मार्केट तो उसको सोच ही नहीं रहा ना। मार्केट को तो बस किसी तरीके से आपके जेब का अंतिम पैसा, आपका सारा समय ले लेना है। तो क्या आप एक रोबोट बनकर काम करेंगे जो मार्केट के निर्णयों के आधार पर सारा काम करेंगे? कर क्या सकते हैं? मैं बहुत सारे आपको सॉल्यूशंस भी बता सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मैं सॉल्यूशंस नहीं बता सकता। मैंने तो जनरली सोचा था कि आपके अंदर एक थिंकिंग इनिशिएट करूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस माने, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कॉन्शियस माने होता है आत्मा। वो एक अलग एरिया है, उस एरिया में भी हम जा सकते थे, वो मेरा बड़ा पेट एरिया है, मैं जाऊंगा नहीं उधर, क्योंकि मैं किसी वजह से मुझे मालूम नहीं था कि मैं किन लोगों से बात करना है, मुझे आई डू नॉट नो। तो मैंने अपने हिसाब से ये सोचा कि मैं एक ऐसे एरिया पर चुनूं जिसमें हम लोग बात कर सके। और वो मैंने ये सोचा कि एक तो सबसे पहले कम से कम एक छोटा सा काम करना शुरू करिए। मैक्सिमाइजिंग के बारे में मत सोचिए, अपना कंपैरिजन दूसरे से मत सोचिए। एक शब्द आता है सेटिस्फाइस, सफिशिएंट सेटिस्फैक्शन मिले, हम खुश हों उस चीज से। हमको अपने पैसे खर्च करके रिटर्न का मतलब बहुत क्वांटिटी नहीं, रिटर्न का मतलब सेटिस्फैक्शन मिले, हैप्पीनेस मिले। बी ए चूजर, चूज करिए ना। डोंट बी ए फॉलोअर ऑफ अदर्स, यू बिकम ए लीडर ऑफ योर सेल्फ ना। एक अपने अंदर एक ऐसी कॉन्शियंस क्रिएट कीजिए, पहले तय तो करिए ना, हमें चाहिए कि भी नहीं चाहिए, डू आई नीड दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने फोन की बात की, इतने पर्पज हैं फोन के कि हद नहीं, लेकिन असल में आप फोन का क्या कर, व्हाट डू यू डू? कॉल कर लेते हैं, फेसबुक देख लेते हैं, व्हाट्सएप कर लेते हैं। क्या आप उसके बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, खासकर 40 से ऊपर के जेंटलमैन? नहीं, आपको करना भी नहीं है, करेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको कोई साइंटिफिक फॉर्मूले और उनका डिस्कशन तो उसमें करना नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कोई नॉलेज मांगी तो गूगल भी वही करता है। आप एक दो शब्द लिखिए, पैराडॉक्स ऑफ चॉइस या चॉइस पैराडॉक्स कुछ, आपको तुरंत बताएगा 1,57,000 रिजल्ट ढूंढिए। 1,57,000 ढूंढ चुके हैं आप, कैसे करेंगे? तो हमारे कहने का मतलब सबसे पहले थिंक व्हाट यू वांट टू डू, आपको करना क्या है, एंड देन बी ए सेटिस्फाइसर। सेटिस्फाइसर का मतलब है ये तय कर लो, चाहे मार्केटिंग की बात, बार बार रखिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपको बताऊंगा, मार्केट की बात है, आपको लगता है कि 15% रिटर्न मिल गया, तुरंत गेट ऑफ, भागिए वहां से, छोड़िए, क्योंकि 15% इज गुड इनफ, ठीक है भाई। इससे ज्यादा के बारे में जब सोचते हैं तो आप चीट, हमेशा चीटेड होंगे। जब आपको कोई बताएगा कि आपका 500 गुना कर दूंगा, 600 गुना कर दूंगा, मान लीजिए कि आप चीट होंगे, है ना, लालच में फंसेंगे तो आप चीट होंगे जरूर, आपके संग कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। मान के चलिए कि कोई भी जनरली प्रॉफिट का लेवल 8-10%, 12% होता है, 14% होता है, कोई इससे ज्यादा मार्केट में बता रहा है आपको, ही इज बी फूलिंग यू। पहले सोच लीजिए ही इज बी फूलिंग मी। तो पहले तो समझ लीजिए कि हमको करना क्या है। हम बार बार कहना चाहते सेटिस्फाइस। डिसीजन लेने में जैसे जब क्रोध आता है तो हम कहते हैं अपुन शांत रहो भाई थोड़ी देर, इसी तरह जब डिसीजन लेना है तो गिव इट ए सेकंड थॉट। सेकंड थॉट का मतलब है थोड़ा दिमाग में लगाने की कोशिश करिए कि जो ये हमारे सामने प्रस्तुत है क्या वो वास्तव में सच है या नहीं। एक बार आपने अपने लॉजिकल माइंड का इस्तेमाल किया तो आप बहुत सारी खतरों से बच जाए। यूज योर लॉजिकल माइंड, आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड, रीजनेबल माइंड। डोंट गो बाई एक्शन टेकन टुगेदर, तुरंत हमने किया, इतनी हमको हेस्ट दिखाने की जरूरत भी नहीं है ना। कोई भी निर्णय लेना हो कह दो ठीक है हम इसी सामान को खरीदेंगे, 5 मिनट रुक जाते हैं, फिर देखिए क्या होता है। डॉक्टर साहब, जब तक बाकी लोग अपना विचार कर रहे हैं तब तक हम, आपने बोला जरूर कि हम एक दार्शनिक बात नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं कभी कभी कृष्णमूर्ति को सुनता रहता हूँ। जी, उनका कहना ये था, वो बोलते हैं कि इफ यू हैव चॉइस देन यू आर अ कंफ्यूज्ड माइंड, इफ यू हैव डिसाइडेड प्रॉपरली देन देयर इज नो चॉइस, देयर इज नो चॉइस इन द लाइफ। ये उनका कहना है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि इज रियली देयर इज अ चॉइस और देयर इज नो चॉइस इन द लाइफ? क्योंकि देखिए यदि कृष्णमूर्ति जी एक प्रकार से संत हैं, और भी लोग, मैं कृष्णमूर्ति जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत से लोग हैं जो संत हैं। मैं कॉन्ट्रडिक्शन या उसकी बात नहीं करता, मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ आपसे, शायद ये लोगों को उतनी अपील नहीं करती, लेकिन मेरे हिसाब से ये बात एक इम्पोर्टेंट है। देखिए ना, एक बात तो पहले तय कर लीजिए,
कि सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस है क्या। जितनी आप डिजायर्स करते हैं और उनमें से जितनी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। अब एक बात पक्का है कि जितनी आपकी डिजायर्स हैं कभी पूरी हो नहीं सकती, है ना। अगर सारी डिजायर्स पूरी नहीं हो सकती तो सारी कंप्लीट नहीं हो सकती, इसका मतलब आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे। तो जो बेहतर तरीका है, जो कृष्णमूर्ति जी वगैरह कहते हैं, वो क्या है? वी शुड मूव टुवर्ड्स डिजायरलेसनेस। इफ यू कैन मूव टुवर्ड्स दैट ना, तो अगर डिजायर्स नहीं है तो सेटिस्फैक्शन की समस्या खत्म हो गई। अब यहाँ डिजायर का मतलब लाइफ से नहीं है। अब ये नहीं कि आपको भोजन नहीं करना है, ये भी नहीं है कि आपको कपड़े नहीं पहनने हैं, हम ये नहीं कहते। दीज आर दी नीड्स दैट यू हैव टू फुलफिल, हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें डिजायर आ जाता है। डिजायर का मतलब क्या है कि हम पे जब रोटी है, खा रहे हैं, खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। लेकिन जब हम पिज्जा खाते हैं, थोड़ी देर के लिए संतुष्ट होते हैं, लेकिन फिर डॉक्टर को परमानेंटली बुला लेते हैं। अब ये डिजायर ने एक नई चीज को जन्म दे दिया। तो हम लोग दूसरा मानते हैं, बिल्कुल इसका करेक्ट डिवीजन यही है, डिजायर्स डिवाइडेड बाय कंप्लीटेड डिजायर्स इज हैप्पीनेस। इफ यू हैव लेस डिजायर्स यू विल ऑलवेज बी हैप्पी। ये दूसरे ढंग से मैं उस पर अगर आए, अगर संतों की भाषा में बात करें तो हम कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आज का लेक्चर उस पर था। स्पिरिचुअलिटी नहीं नहीं, कोई बात मेरा नहीं। मेरा अपना कहना मेरा तो अपना असली में विषय है। डॉक्टर साहब डिजायर नहीं बोला था उन्होंने बोला था चॉइसेस। देयर इफ यू हैव चॉइसेस देन यू आर कंफ्यूज्ड। मैं उनका कहना है कि यदि आपको भोपाल से दिल्ली जाना है तो रास्ता एक है, आप यदि दूसरे रास्ते पे बोलोगे नहीं मैं तो ग्लोब का चक्कर लगा के जाऊंगा तो भी दिल्ली पहुंच जाऊंगा, सो दैट इज नॉट अ चॉइस अवेलेबल टू यू। जो आपने खुद मैंने बात की थी। जो आपने कहा सर उसी को समझिए। हमको खाना खाना है, पेट भरना है ना। हम्म, अब जिस समय हमने चॉइसेस की बात कर ली कि नहीं पिज्जा ही चाहिए, कि नहीं हमको पास्ता ही चाहिए, तो हमारा रास्ता बिगड़ गया। हम्म। यही मैं कहना चाह रहा हूं। हमारा नहीं, रास्ता सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने इसको इधर उधर फैलाया तो हम ना तो वहां पहुंचेंगे जहां पहुंचना है, कहीं और पहुंच जाएंगे, और डिससेटिस्फाइड हैप्पीनेस भी चली जाएगी। रास्ता एक ही, थैंक यू दैट डॉक्टर इज साहब। वन, दैट इज वन दैट राइट इज। राइट राइट। Hello, sir. Good evening, sir. जी जी। Sir, first of all, thank you so much for delivering such a wonderful lecture on a very outstanding topic. But sir, my question is that I think choices are byproduct of our advancement or whatever is going throughout. I mean, we have developed so much currently, so that's why choices is created. So if we consider choices as a paradox, then indirectly we are questioning on our advancement process or on our achievements. So how is it possible, sir? आप मतलब हमारे इस पे ऐसे मतलब चॉइसेस को अगर मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम चॉइसेस इतनी बढ़ रही है या हमारे पास इतने मल्टीपल ऑप्शन है, तो ये एक नेगेटिव है चीज है या फिर पॉजिटिव है? मतलब ओवरऑल आप सर इसे क्या समझते हो, मतलब सर अगर आज हमारे पास इतने चॉइसेस हैं? आपने जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे या करना चाहते थे, दैट वाज एफ्लुएंस। द मोर यस सर। एफ्लुएंस वी बिकम, द मोर एफ्लुएंट वी बिकम, वी वांट टू हैव मोर चॉइसेस, दैट इज ट्रू। तो यस सर। अगर मनी बढ़े तो नेचुरली हमको लगता है कि हैप्पीनेस बढ़ेगी। हम एक याट ले सकते हैं, एक एरोप्लेन ले सकते हैं, जब चाहे जहां घूम सकते हैं, जब चाहे जहां जैसे कर सकते हैं। ह्यूडोनिस्टिक अप्रोच है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। एफ्लुएंस बढ़ने से यस सर। दिस इज क्वाइट पॉसिबल। लेकिन मैं दूसरा सवाल करता हूं, मैं कह रहा हूं कि एफ्लुएंस को मैंने बुरा नहीं कहा कभी भी, एक बिल्कुल अलग भाषा में बात करें। लेकिन डू यू थिंक कि हमारे जो मदर अर्थ के रिसोर्सेज हैं वो इस एफ्लुएंस को सपोर्ट कर सकते हैं? मतलब आप सोचिए, आज ना सोचिए, लेट अस थिंक ऑफ 20 इयर्स, 30 इयर्स, जिस हालत में हम पेड़ों को काट लेंगे, सारे जानवरों को समाप्त कर लेंगे। देखिए, एक लिमिट हर चीज की होती है, चाहे वो किसी भी चीज की हो, एफ्लुएंस की भी होगी और कंजम्पशन की भी होगी। अगर आपके पास सच में 7,500 जीन्स हों तो कितनी दिन बाद आप एक पहन पाएंगे? तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चॉइसेस आर बैड, मैंने पहले ही कहा ये तो फ्रीडम है और चॉइसेस बढ़ना ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस स्टेज में, जिस कमर्शियलाइजेशन में, जिस मार्केट मैकेनिज्म में हम जा रहे हैं, वो हमको दिग्भ्रमित कर रहा है और शायद अर्थ के रिसोर्सेज भी खत्म कर रहा है और शायद हमारे फ्यूचर को भी खत्म कर रहा है। लेकिन उससे ज्यादा हमें साइकोलॉजिकली नुकसान पहुंचा रहा है जब हम कंपैरिजन करने लगते हैं। जब हम अंबानी की शादी से अपने यहाँ की शादी का कंपैरिजन करेंगे तो हम डिससेटिस्फाइड होंगे, जरूर होंगे। तो हमारा बार बार कहने का मतलब है कि एफ्लुएंस में चॉइसेस का बढ़ना इज नॉट बैड,
लेकिन एक सीमा के बाद वो आपको ही नुकसान, कोई भी चीज हम लोगों के हिंदुस्तान में कहा जाता अति, कोई भी चीज की करिएगा तो अल्टीमेटली यू विल बी ए लूजर। तो हमको एडवांसमेंट की बात तो है नहीं, एडवांसमेंट तो साइंस में भी हो रहा है, एडवांसमेंट तो टेक्नोलॉजी में भी हो रहा है, एडवांसमेंट तो होना ही चाहिए। लेकिन एडवांसमेंट और एफ्लुएंस दोनों थोड़ा फर्क है ना। आप डिजाइनों में ज्यादा बना रहे हैं, 45,000 किस्म के डिजाइन बना रहे हैं, या आप उन्हीं से कुछ ऐसे रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं जो पूरी सोसाइटी को, ह्यूमन सोसाइटी, एनिमल सोसाइटी, प्लांट सोसाइटी को ज्यादा बेनिफिट करे ना। अल्टीमेटली चाहे कागज हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे खाने पीने का सामान हो, इसी मदर अर्थ से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। अभी फिलहाल एडवांसमेंट हो सकता है कि हम कल मून पर पहुंच जाएं, मंगल पर पहुंच जाएं, ईश्वर कृपा से आपके समय तक पहुंच सकते हैं, मेरे समय में तो शायद मुश्किल होगा, आप तो यंग है, ईश्वर चाहेगा ऐसा होगा, लेकिन दैट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी एट लीस्ट टू थिंक ऑफ। तो हर चीज की, हमने क्या कहा था आपसे, अगर आपको 10 आइसक्रीम है हमको कोई दिक्कत नहीं है, 6 है तो दिक्कत नहीं है, 100 है, 1000 है, अब दिक्कत होने लगी, क्योंकि उतने बनाने में रिसोर्सेज बनाए, उनको उतना रखने के लिए रेफ्रिजरेटर बनाए, उतना हमने बिजली खर्च की, उतना हमने सारी चीज उनको स्टैक किया, स्टॉल किया, ट्रांसपोर्ट किया और रिसोर्सेज को वेस्ट किया। फिर क्या होगा, और उनको कौन खरीदता है, ये सोचिए। बस हम डिफरेंट ढंग से सोच रहे हैं, हमें ये नहीं कहा कि, मैंने क्या पैराडॉक्स अभी इसीलिए किया, चॉइसेस, मोर ऑप्शंस आर ऑलवेज बेटर, बट लिमिट टू दीज ऑप्शंस हैव टू बी फाइंड आउट। और इसके लिए मैं कोई आपके लिए लिमिट नहीं बता रहा हूँ, इट विल डिपेंड अपॉन नेचुरली पब्लिक अगेन, आएगा समय। आप अनम्यूट करिएगा मैडम, प्लीज अनम्यूट करिएगा। जी, थैंक यू व्यास जी। सर सादर नमस्कार, और सभी को मेरा नमस्कार। सर मेरा एक सिंपल सा मेरे दिमाग में ये प्रश्न है कि अधिक चॉइस और आर्थिक विकास के बीच में क्या रिलेशन है, और बेहतर, जैसा कि मैंने पूरा लेक्चर, मतलब पूरा अभी मैं जुड़ी रही, और बहुत सारा आपका जो चिंतन था जो कि दिल को छुआ और दिल को उद्वेलित भी किया। तो क्या बेहतर आर्थिक नीतियां होना चाहिए इस संबंध में अपने? देखिए, हमने जो शब्द इस्तेमाल किया था, शायद उससे मैं हट गया था थोड़ी देर बाद, एक शब्द था नज। नज माने मार्केट हमको प्रॉम्प्ट करता है ज्यादा सामान खरीदने के लिए, है ना। तो ये जो मार्केट कर रहा है, जैसे उसने बताया कि हमने एक नया मोबाइल लॉन्च किया, इस मोबाइल पर आपको ये फीचर्स दिए, तो नेचुरली पुराने से बेहतर होगा, आपके लिए लगा अच्छा है, टेक्नोलॉजी नहीं आई, आर्थिक विकास हुआ, गुड इनफ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं है, दैट पार्ट आई एम नॉट सेइंग सो। व्हाट आई एम सेइंग कि ये नज करके उसने क्या किया कि जो पुराने हमारे फोन थे उनको एक तरीके से कबाड़ा कर दिया, उनकी जगह इसको खरीदने लगे हम लोग, जिनके पास एफ्लुएंस है। जिनके पास नहीं है वो तो बेचारे परेशान होंगे, जिन पे है उन्होंने खरीद लिया, पुराना फोन चला गया। वो जो पुराना फोन गया उसके बारे में मत सोचिए। प्रश्न ये है कि ये कब तक ऐसा कर पाएंगे, अब इसको रोकें कैसे वाली बात है, वहीं पर मैं आता हूं। जैसे मार्केट नज करती है, ऐसे ही सरकार भी नज कर सकती है। सरकार नज मतलब सरकार भी आपको ऐसे तरीके सिखा सकती है। देखिए, सिगरेट पीना आदमी जल्दी छोड़ता नहीं, बना दीजिए सिगरेट पीना इंजूरियस टू हेल्थ, जल्दी नहीं छोड़ता, तंबाकू जल्दी नहीं छोड़ता। लेकिन जब आप फिल्म में फोटो दिखाते हैं कि तंबाकू के बाद आपकी शक्ल ऐसी होने वाली है, तब हमारे दिल में कुछ घबराहट होती है, और शायद उस समय नज किया जाए तो छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए, सरकार को ये तो सोचना पड़ेगा कि कितना हित में है, कि सरकार की बात क्यों करें, समाज की बात, हम लोग सरकार की बात ही करते हैं, समाज की बात क्यों ना करें। हमारा एक छोटा समाज है, हम ये क्यों ना तय करें कि किसमें हमारा नुकसान है, किसमें हमारा लाभ है। तो ये जो नज है, नज का मतलब है हम प्रॉम्प्ट करें। प्रॉम्प्ट जैसे हमारे बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम उनको प्रॉम्प्ट करें, ठीक है तुम पे होना चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, 10 आपके पास शर्ट है, 15 ट्राउजर, ठीक है होना चाहिए, हम इतना खरीद के दे सकते हैं तुम्हें, हम शायद इससे भी ज्यादा तुम्हें खरीद के दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा देंगे नहीं। क्यों नहीं देंगे कि मैंने आपको पॉकेट मनी देना शुरू कर दिया 2000 3000, और हम आपको देख नहीं पाएंगे, हर समय पीछे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, फिर आप उस पैसे का मिसयूज भी कर पाएंगे। तो हमको ये जरूर सोचना पड़ेगा कि अगर ये हम इसकी जगह होते तो इसको कितना देते। तो माता पिता, समाज और सरकार, इसको तो नज करना पड़ेगा ना, अपनी भावी पीढ़ी को तो बनाना इसका भी तो काम है ना, केवल अर्थशास्त्रियों का या और लोगों का नहीं है। हमारे यहाँ जो फैमिली नाम का इंस्टीट्यूशन था, वो इतना बढ़िया इंस्टीट्यूशन था कि फैमिली में सारे निर्णय हो जाते थे,
और कभी कोई दिक्कत नहीं आती थी। जब से ये फैमिलियां टूटना शुरू हुई हैं, लोग डिप्रेशन के मरीज होने लगे हैं, लोगों को साइकोलॉजिस्टों को दिखाना है, साइकेट्रिस्ट को दिखाना है, दवाई खा, फैमिली छोड़ रहे हैं, समाज छोड़ रहे हैं, और सरकार भी नज नहीं कर रही है। एक दो चीजों में तो करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करा, ये नज है और कुछ थोड़ी है, खाली एक सरकार थोड़ी करती है। आपकी बेटी अगर पढ़ने गई तो उसने 500 रुपया मिलने लगेगा, आप इस लालच में ही भेजेंगे, कम से कम पढ़ेगी। तो ये नज है, नज माने आपको एक तरीके से बढ़ावा दे रहे हैं कि ये करो और ये ना करो। तो जैसे मार्केट हमको गड्ढे में ढकेल रही है, तो हम लोगों को उससे बचने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार मेरी ओर से। आपका कहना बिल्कुल सही है। जैसे आपने इतना सब बताया इस बारे में, इससे पहले तो हमारा ध्यान ही इधर नहीं गया था। हमने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि ये सब चॉइसेस से हम लोगों को क्या अल्टीमेटली जो हम चाहते हैं सेटिस्फेक्शन अपनी लाइफ में वो मिलता भी है या नहीं। बस हम एक चीज लेते हैं और फिर जब उससे 2 दिन के बाद ही हमारा मन भर जाता है, फिर नई चीज आती है, फिर हम उस तरफ चल देते हैं। तो ये, और इस तरफ सोचते भी नहीं है कि इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सब मार्केट के सब प्रोपेगेंडास हैं ये सब। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आजकल पेरेंट्स के 2 बच्चे हैं या एक बच्चा है, तो वो, और सैलरी अच्छी हो गई है, तो सभी बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम बच्चों की जो जो भी इच्छा है वो हम पूरी करें। ठीक है, तो वो अच्छी से बेस्ट चीजें दिलाना, शुरू से ही दिलाना शुरू कर देते हैं, तो बच्चे भी फिर उसी तरह से ही हो जाते हैं, डिमांडिंग। ठीक है, तो वो बार बार अच्छी से अच्छी चीज जो मार्केट में नई से नई आई है वो फिर डिमांड करते हैं, तो और हम लोग उनकी पूरी करते चले जाते हैं। तो ये सब चल रहा है। तो मैं, हम लोग इस चीज को जान भी रहे हैं। तो मेरा कहने का है कि प्रश्न एक तो ये कि अभी आपने पिछले क्वेश्चन में जो आंसर दिया उसमें मेरे को काफी कुछ समझ में, आप वही जो मैं पूछना चाह रही थी उसका आंसर मुझे उसमें भी मिल गया। और लेकिन इसके अलावा भी अभी हम, जैसे हम अपने बच्चों को बोलते हैं कि ये इतनी चीज इतनी महंगी लेने की क्या जरूरत है, कम ये जो है रेट में वो पर्पस सोल्व कर रही है तो क्या जरूरत है, लेकिन वो हमारी बात को नहीं मानते। तो इसका क्या किया जाए, किस तरह से पेरेंट्स को भी समझाएं। कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पेरेंट्स आगे इस बात पे सोचें कि बच्चों को हम कैसे उनको डील करें, बच्चों के साथ कैसे उनको समझाएं। क्योंकि हमने शुरू से बिगाड़ तो उनको दिया है, लेकिन अब हम आपकी बात सुन के अब हम आज उनको बोलें तो वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे। तो इसका क्या है। दूसरा, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी एक लेडी की। उसने क्या, जैसे एक लेडीज होती है, उनको होता है कि मुझे वेस्ट बंगाल की साड़ी एक लेनी है, एक साउथ इंडियन साड़ी लेनी है, एक टसर सिल्क होना चाहिए, बनारसी होना चाहिए, मेरे पास इतना कलेक्शन होना चाहिए, और वो उसी उसमें खरीदते हैं काफी। तो उस लेडी ने क्या किया है कि सेकंड हैंड साड़ीज जिन लोगों के पास है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, वो उनसे मंगाती है, और वो साड़ीज उनको फिर शो करती है, डिस्प्ले करती है जिसको लेना है। तो एक तरह से आपका जो शौक है, आपके डिजायर्स हैं कि मुझे वेस्ट बंगाल का साड़ी लेना है या मुझे टसर लेना, बनारसी लेना, वो फुलफिल भी हो जाती हैं और आपको कम रेट्स में भी मिल जाती है। और जो आपने रिसोर्सिस का बोला, वो रिसोर्सिस भी जो है आपके मिसयूज नहीं होते हैं, आगे कहीं और यूटिलाइज हो जाते हैं। तो मुझे एक आइडिया अच्छा लगा। उनका एक बिजनेस है, ऑफ कोर्स उसने एक बिजनेस का सोच के उसने स्टार्ट किया होगा, लेकिन उसका जो बिजनेस के पीछे पर्पस है वो काफी अच्छा है, और लोग इस तरफ जो है काफी जा भी रहे हैं, मैंने उस मतलब वीडियोस में देखा है। तो देखिए, आपने बहुत सी बातों का तो खुद ही उत्तर दे दिया, मैं छोटी सी बात जरूर कह दे रहा हूँ आपसे। हम अपने बच्चों को बिगाड़, हमारी संग भी वही समस्या है ना। हम लोगों को ये लगता है कि जब हम बच्चे को बेच देते हैं, वो एक्चुअली कंपटीशन है, क्योंकि हम एक हेरिटेज स्कूल में भेज रहे हैं, वहां दूसरे बच्चे को देखा, हम ये दिखलाना चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बहुत प्रेम करते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये दिखावा है। दिस इज ए बिगिनिंग ऑफ ए टाइप ऑफ कंपटीशन दैट यू आर क्रिएटिंग, और उसमें जिस दिन वो फेल करेगा आपको ही बहुत नुकसान होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों को, पेरेंट्स को दोबारा सोचना पड़ेगा। इस कंपटीशन में कभी पढ़ना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर पढ़ गए हैं तो क्या करें, तब भी कर सकते हैं। 2-4 बार थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लेकिन कर सकते हैं। द मोमेंट वी राइज, हम कोई काम इसलिए क्यों करें कि दूसरा करना। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, जिसे हम डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं या कंपटीशन कहते हैं, इससे हमें सुख मिलता ही नहीं। आपको बार बार जो आप कह रही, इससे सुख नहीं मिलेगा। जैसे आप कह रही सेकंड हैंड साड़ी, बिल्कुल ठीक है, उनका बिजनेस है, भगवान करे रीयूज, हम लोग बार बार कहते हैं जितना रीयूज करेंगे तो रिसोर्सेज बचेंगे,
बहुत अच्छी बात है, शी इज डूइंग इट, लेट अदर्स डू इट, लेकिन हमको अपनी फैमिली में कहीं ना कहीं कोई लिमिट खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जो मिडिल एज या आपकी जैसे एज के लोग हो गए हैं, हम लोगों के टाइम में इतने साधन नहीं थे। हमें लगता है कि हम पे पैसे हैं, हम अपने बच्चे की सारी इच्छाएं पूरी कर दें, और माफ कीजिएगा, इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं हो सकती, कभी पूरी नहीं हो सकती, चाहे जो हो जाए। लेकिन अब क्या करिएगा, वो मेंटालिटी बन गई है, लेकिन उसको रोकना तो पड़ेगा, कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। और ये हमको, फैमिली को, पेरेंट्स को, और खासकर अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो और संभालना पड़ता है, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स को तो बच्चा इतना प्यारा लगता है कि उनको डिसिप्लिन से मतलब ही नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। अब एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, काउंसलिंग हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन अपने परिवार के आसपास इन चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। वी कैन ओपन अप। देखिए, जितना हम लोग आउटरीच करेंगे उतना, जैसे हमने आपसे बात की, आपने नई चीज सोची, फिर आप कोई नई चीज बताई, दिस इज अ लर्निंग प्रोसेस दैट वी हैव। आप भी करती हैं, हम लोग भी करते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है जब आपकी बात सुनते हैं, तो आई ऑल्सो लर्न सो मेनी थिंग्स। आप जान लीजिए कि बच्चों की जो जितनी भी हैबिट फॉर्मिंग स्टेज होती है वो 10 के बाद होती है। 10 के, हमने बार बार बताया आपसे, 12 से 25 साल के बच्चे, छोटे बच्चों को अगर हमने दे भी दिया, दे फॉरगेट। 2 दिन जैसे खिलौने से खेल के छोड़ देते हैं, ऐसे ये भी छोड़ देंगे। आप उनको 2-4 बार नहीं दिलाएंगी, गुस्सा होंगे, रूठेंगे, भूख लगेगी, खाना खाएंगे, मान लेंगे। बट वंस इट कम्स एट द एज ऑफ टीन्स, एक बार अगर आ गया, तब थोड़ा संभालना डिफिकल्ट होता है। देन यू नीड सम साइकोलॉजिकल हेल्प और सम हेल्प ऑफ द काउंसिलर, वो एक मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार 13 से 30 बहुत खराब एज बताता हूँ, क्योंकि वंस हैबिट्स आर फॉर्म इट बिकम्स डिफिकल्ट। आई होप, मैं आंसर नहीं दे सकता, आपने बहुत बड़ी बातें खुद ही कही, जो बता सकता था मैंने कोशिश किया। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।